Hello. So you know that in UPSC many times one MCQ is based on multiple concepts. इसका अच्छी बात यह है कि अगर आप वो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो फिर बाकी के चीज भी आपका क्लियर हो जाता है. Now let's have a look at it. Look at this question. This question is UPSC 2021. It says other things remaining unchanged, market demand for a good might increase if, okay, means market demand of something depends on what all things. This concept it is trying to test, okay. So and you can see that it is testing 4 concepts in one question. Price of its substitute increases. What happens if price of substitute increases? How demand of the good is influenced. इसके बाद price of its complement. What if इस गुड का अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ेगा तो फिर हाउ इट विल इन्फ्लुएंस डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर गुड. देन इंफीरियर गुड एंड देन प्राइस फॉल्स, व्हाट विल हैपन टू डिमांड. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट ईच कॉन्सेप्ट वन बाय वन. ठीक है, सो दीज 4 कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग टेस्टेड. लॉ ऑफ डिमांड, लेट्स, दिस इज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल. ओके, लॉ ऑफ डिमांड almost states the obvious for us. We observe it in daily life that if price of a product will increase, its demand will decrease. है कि नहीं, राइट? अगर प्याज महंगा हो जाएगा तो प्याज का डिमांड जो है कम हो जाएगा, समोसा के प्लेट में कम प्याज दिखेगा, राइट? एंड द अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू that if price of a product will fall, it will lead to increase in demand. So that's a very obvious, very simple statement. Price change होगा तो demand पे क्या impact होगा, clear? And this is about price of the same good. Okay, clear? Now let's see concept of substitute. Okay, substitute क्या होता है? Substitute goods वैसा goods हुआ जिसके बारे में कि आप बाजार में जाते हो, आप कहते हो कि भैया ये वाला चीज है, वो बोलता है नहीं भाई नहीं है, तो ठीक है इसके जगह पर वो दे दो. Such kind of goods are called substitute goods, okay, which can be used in place of that particular good. अगर आप एक नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल में देखोगे, जैसे आप कोक खरीदने के लिए गए, कोक नहीं मिला, ठीक है, तो कोक नहीं मिला तो आप बोलोगे ठीक है भाई अब गेस्ट आए हुए हैं, कोक नहीं है तो थम्स अप दे दो, ठीक है. तो कोक एंड थम्स अप इज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर इन जनरल, ठीक है. कुछ लोग होते हैं जो जिनको यही चाहिए, लेकिन इन जनरल, ठीक है. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, ओके, so let's say Coke and say Pepsi or Thumbs Up, whatever. Okay. Now tell me that if you will go to the market and you will suddenly find out that the price of 1 liter wala bottle of Coke is suddenly increased to 500 rupees. Okay. So its price of Coke will increase. How it will influence demand of Pepsi? Of course, अगर कोक का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 1-2 रुपया बढ़ेगा आप मैनेज करोगे, बट अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया आप बोलोगे भैया पेप्सी दे दो, राइट? सो इफ प्राइस ऑफ कोक विल इंक्रीज, दिस विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ पेप्सी. ओके, सो अगेन आई एम स्टेटिंग इट, ओके, वेरी क्लियर. इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ ए गुड इंक्रीजेस, ठीक है, सब्स्टिट्यूट ऑफ ए गुड मतलब जिसको उसकी जगह पर यूज किया जा सकता है, इंक्रीजेस, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द गुड. क्लियर? सब्स्टिट्यूट का दाम बढ़ेगा तो आप सब्स्टिट्यूट नहीं खरीदोगे, जो जिसका वो सब्स्टिट्यूट है वो गुड खरीदोगे. क्लियर? फंडा क्लियर? सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज होगा तो गुड का डिमांड जो है वो बढ़ेगा, राइट? ओके. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि मतलब सडनली आप ये बोल दें कि भाई अगर ये नहीं है तो उसका हम क्या करेंगे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट. कि अगर आपके पास लेट्स से कि चाय पत्ती है लेकिन दूध ही नहीं है, ठीक है, तो फिर आप चाय पत्ती का क्या करेंगे, अनलेस कि आप ब्लैक टी नहीं पीते हैं, मतलब, ठीक है. तो यहां पर क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझ आ गया, दोनों एक साथ यूज होता है. ओके, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री. ओके.
Now let's see how relation between complementary good and its complement works. Let's say tea and milk. Okay, tea and milk. Now be very careful. Okay, now let's say if price of tea will increase, what will happen to demand of milk? ध्यान देना है, टी के प्राइस की बात कर रहे हैं और मिल्क के डिमांड की बात कर रहे हैं, मिल्क के प्राइस की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो देन यू विल ट्राई टू रिड्यूस यूज ऑफ टी, और अगर आप टी का यूज कम करना कोशिश करोगे तो फिर मिल्क का यूज भी कम हो जाएगा, राइट? सो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी विल लीड टू रिडक्शन इन डिमांड ऑफ मिल्क, राइट? सो कॉम्प्लीमेंट्री का क्या हुआ कि इफ अगर कॉम्प्लीमेंट का प्राइस इंक्रीज होगा, ओके, नाउ स्टेट द प्रिंसिपल। अब आप प्रिंसिपल लिख सकते हो, इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड या प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गुड increases, this will lead to reduction in demand of the good in itself. This will lead to reduction or fall in demand of good. Okay, so that's basic relation. Okay, so hopefully आपका जो है फंडा लॉ ऑफ डिमांड का क्लियर हो गया, आपका कॉम्प्लीमेंट का सब्स्टिट्यूट का फंडा क्लियर हो गया. Now there is one more concept which we have seen is there in the question, that is concept of inferior good. Okay, see, inferior good is nothing but that kind of good whose demand will reduce if your income will increase. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आपका डिमांड इंक्रीज होता है. ठीक है, आपके पॉकेट में ज्यादा पैसा है तो आप रेस्टोरेंट ज्यादा जाओगे. So these kind of goods are called normal goods. Okay, but then there are some goods whose demand will reduce if your income increases. मतलब अभी आप मजबूरी में उसका उपयोग कर रहे हो. ठीक है, आप जाना चाहते हो कार में, ठीक है, बट आप शेयर ऑटो में इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है. The moment your income will increase, demand for share auto will go down, right? So this is called, such goods are called inferior goods. Okay, so inferior good का फंडा क्या है कि इनकम इंक्रीज होगा तो इसका डिमांड रिड्यूस होगा. दिस इज इंफीरियर गुड. ओके, इसका जो अपोजिट है उसको नॉर्मल गुड कहते हैं. अगर इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ेगा. तो ओके, नाउ लेट्स try to solve the question. Same question hai, so if you have crystal clear understanding of these concepts, you should be able to solve it very quickly. Okay, so other things remaining unchanged. Market demand for a good might increase. Be very careful, it is asking ki increase की बात पूछ रहे. How? Okay, market demand कैसे increase करेगा? लीजिए, चलिए एक एक करके. Price of its substitute increases. We have already seen कि अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज होगा तो उस गुड का डिमांड बढ़ जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि फिर आप कोक का अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ जाएगा तो आप पेप्सी का डिमांड इंक्रीज करा दोगे क्योंकि आप पेप्सी ज्यादा लोगे. दिस इज राइट. सेकेंड इज प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस. भाई अगर कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ जाएगा, जिस गुड का वो कॉम्प्लीमेंट है उसका भी डिमांड गिरेगा. मतलब अगर चाय पत्ती का दाम बढ़ गया तो लोग दूध भी कम खरीदेंगे, राइट? तो डिमांड घटेगा. सो दिस इज रॉन्ग. गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस. इफ गुड इज ए इंफीरियर गुड एंड इनकम इंक्रीज करता है लोगों का, तो इनकम इंक्रीज करेगा तो इंफीरियर गुड का डिमांड घटेगा, रिड्यूस होगा. बट आपका क्वेश्चन है मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज इफ, तो दिस इज wrong. Its price falls. Yes, of course, if it's basic law of demand, अगर किसी चीज का प्राइस फॉल होता है तो उसका डिमांड जो है वो बढ़ेगा. So 1 and 4 is right. Okay, so hopefully your all these concepts are clear. Okay, so do let me know in the comment that whether your concepts are clear or not, or if not clear, what is not clear. Okay, bye bye.